नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। पिछले अध्याय 2 में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो भी उन्होंने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए, उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया, ये ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी बुद्धि ज्ञान मार्ग के विषय में जो कही गई है, कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर? यही कि युद्ध कर, जो कर्म सामने आया है उसे कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे इस युद्ध में, और हारोगे तो देवत्व प्राप्त कर लोगे। प्रश्न ये उठता है कि देवत्व प्राप्त कर लेंगे, महामहिम हो जाएंगे, तब तो बात समझ में आ गई कि जीत गए तो अब एक राज्य के राजा और पूरे विश्व में उस समय जो लोग थे, जो राजा थे, उन सभी में आपकी प्रशंसा होगी, यशगान होगा। लेकिन देवत्व को प्राप्त करोगे, हार गए, ये कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या है? देवत्व को प्राप्त होगे, क्या है इसका अर्थ? व्यक्ति अपने प्रयास में, सात्विक कर्म में जो लगा हुआ है, अपना जो भी कर्म है आपका, उसमें जीत गए, आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया जो गोल लोगों की नज़रों में है, तो आपको यश मिलेगा। लेकिन हार गए तो देवत्व मिल जाएगा। ये क्या है? कुछ समझ में आया कि ये क्या है? देवत्व मिलेगा, ये कोई वस्तु है, कोई उपाधि है क्या ये? और ये क्या इतनी बड़ी वस्तु है जिसको भगवान श्री कृष्ण एक प्रोत्साहन के रूप में, एक रिवॉर्ड के रूप में अर्जुन से कह रहे हैं? क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, इसलिए हम इसको हल्के में तो नहीं ले सकते। कुछ तो है ये दमदार चीज़, कुछ वेटेज रखती है, ये तो जानना चाहिए हमें। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है। कुछ मिलता ही है। इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है, इस ज्ञान योग के दृष्टिकोण से। फिर कहा कि अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। किसको? इसी को तू अब किस विषय में? निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। उसी बुद्धि की बात चल रही है। इस बुद्धि को किस विषय में सुन? निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, ये बात एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। ये कर्म क्या है? कर्मों का बंधन क्या है? क्यों हो रहा है भाई? देखिए, कर्मों का बंधन आगे स्पष्ट करेंगे हम आपको। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला बुद्धि की। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि कर्म जब कर रहे हो आपका फल की वासना वाला ना हो। देखिए, फल आएगा, फल आप लोगे किसी कर्म का, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। आप एक सात्विक अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका डेफिनेटली वट एवर इज़ अ प्रोसेस, इट हैज़ आउटकम, उसको आप भोगोगे, तो वहाँ तक कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि फल की वासना वाला ना हो। फल को आया है, आपने उसको भोगा, आपने साथ में काम किया और कर्म का रिजल्ट आया, आपको मिला, ठीक। उसमें वासना वाला ना हो। ये वासना शब्द जो है, ये है मेन चीज़ जिसको अवॉइड करना है। वासना का अर्थ ये है कि उस फल में ही डूबे रहना।
ये मुझे मिलता ही रहे, ये नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी भी कीमत पे ये चाहिए, किसी भी कीमत, दूसरे का नुकसान पहुंचा कर भी ले रहा है, ये तो, और मुझे नहीं मिला तो मैं खुश नहीं होऊंगा, ऐसी भावना, ये वासना है। आप समझ गए वासना में अंतर। और एक मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, देवत्व तो मिला। अब देवत्व क्या है, प्रश्न बना हुआ है, मैं आपको बताऊंगा इसको। तो ये बात है। और कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो। साधारण व्यक्ति यहाँ ये कहता है कामनाओं में ही मैं प्रवृत्त ना हूँ, मतलब मेरी डिज़ायर ना हो इस कर्म से, तो फिर मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा? जब तक मुझे गोल ना मिला हो कि भाई मैं इस काम को करने से मुझे ये फल मिलने वाला है, कामना ना हो, तो मैं फिर मोटिवेट कैसे होऊंगा? कोई भी काम करता है आदमी सोचता है ये मिलेगा इसलिए करो। आपको, आप जो भी कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप मान लीजिए अपनी अध्ययन कर रहे हैं, किसी गोल को लेकर कर रहे हैं, आप सोचते हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे समाज की, देश की, विश्व की एक अच्छी सेवा हो सकती है। भाई सेवा करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, एक सात्विक व्यक्ति होगा तो सेवा अच्छी होगी, वो आप हैं, इसलिए कर रहे हैं आप, इसलिए पढ़ रहे हैं आप। तो ये तो भावना होनी चाहिए, तो ये भावना होनी चाहिए। बाकी जो उसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा, फल मिलेंगे, अच्छे तो मिलेंगे, जाएंगे कहाँ? लेकिन केवल उनको ही गोल बनाकर, वो गलत है। तो और आप जब कर्म कर रहे हैं, प्रेजेंट में जियो, उस कर्म की जो प्रोसेस है ना, फल तक तो बाद में पहुंचोगे, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। आपने स्टडीज़ की, आपने 1 साल 2 साल जो भी आपने किसी भी पर्पस से स्टडी की, आप अपनी स्टडी को रिकॉल करते हो, ये मैंने किया, या कोई भी कर्म किया कि यू वांट टू गेट एक्सेल इन सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन गेम, सम म्यूज़िक, सम स्टडीज़, सम एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, डेली कर रहे थे, आप उस प्रोसेस को डेली उसको एंजॉय कर रहे हो, ऐसा होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। गोल भी रखना है, ऐसा नहीं कि कोई समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर, ओके आई हैव टू पार्टिसिपेट इन स्टेट कॉम्पिटिशन फॉर एग्जाम्पल, फॉर बैडमिंटन, योगा, लॉन टेनिस जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो पता जाना तो उसमें, और तैयारी कर रहा है वो बैडमिंटन की, तो वो तो गलत ही है ना। ऐसा नहीं, आपको गोल पता है और उसका काम कर रहे हो, उसको डेली एंजॉय कर रहे हो, वो फिर बाद में वट एवर इट कम्स, और जो भी आएगा बेटर ही आएगा। आप जब प्रेजेंट में रहकर करोगे तो बेटर ही आएगा। तो वो कहते हैं कि कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। कर्म में वासना भी नहीं है, मतलब कर्म के फल की वासना भी नहीं है, और कामनाओं से रहित होकर तू कर्म कर रहा है, कर्म में प्रवृत्त हो, ऐसा होने के बावजूद कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। प्रैक्टिकली सोचिए, आप यदि इस लेवल पर अपने आप को बना सकते हैं कि मेरी फल में वासना भी नहीं है और कामनाओं से रहित होकर कर्म कर रहा हूँ मैं, कर रही हूँ मैं, और इसके होते हुए भी मेरी कर्म करने में कोई ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट नहीं है। यदि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ कि इंटरेस्ट नहीं है, आपका पूरा इंटरेस्ट है, पूरा पैशन है, उत्साह है, फिर भी आपका उत्साह है, ऐसा लगे कि आप मतलब एवरी डे, एवरी मिनट यू आर सेलिब्रेटिंग दैट कर्म, दैट प्रोसेस। ऐसा होता है? होता है, आप करते हो आप, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये उन्होंने बता दिया इसका कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये क्या है कर्म बंधन? हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हमारे उसके संस्कार बनते हैं। तुम इस बात को ध्यान से समझिए। हमारा जो ये माइंड है ना, ब्रेन, ह्यूमन बीइंग, वेन एवर यू डू न्यू थिंग विथ सम थॉट, इमोशंस, भाव के साथ करते हो, तो हमारे नए इक्वेशंस बनते हैं। वो लर्निंग प्रोसेस है वो।
लर्निंग प्रोसेस ही तो है जिससे आपने साइकिल सीखी। अब आप कभी भी साइकिल ली आपसे चल जाती है, कभी ऐसा थोड़ी कि बैलेंस हर बार देखते हो बैलेंस ख़राब होगा कि नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता ना, चल जाती है। जो भी चीज़ एक बार कर ली वो हो जाती है, प्रैक्टिस हो गई आपकी, फिर आप मतलब एफर्टलेसली कर ही लेते हो, कितने दिनों बाद करो तो भी आप कर ही लेते हो उसको, होता है ना। आप बोलोगे तो प्रैक्टिस कर ली पहले, सीख लिया तो आता है इसलिए। तो ये कर्म तो क्या कर्म बंधन में बंधे, उसमें हम बंधन क्या है। अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप। जब मैं प्रोसेस में जब का पार्ट बनता हूँ किसी कर्म का, और जब मैं उसमें ये कहता हूँ कि अपने राग अटैचमेंट को, सुन रही हो जी, अपनी वासनाओं को मुझे फल मिलेगा, उसकी वासनाओं में मैं अपने आप को इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मेरे टाइम को, मेरे भावों को। और इसके अलावा मैं जो भी कर्म करता हूँ कामनाओं से सहित होकर करता हूँ, तो उसके साथ में क्या होगा, मेरे साथ में राग द्वेष, उस करते समय किसी से मुझे जेलस भी हो रही होगी, अपनी चीज़ से अटैचमेंट भी हो रहा होगा, कुछ फियर भी होगा, नहीं हुआ तो कुछ लोगों से हेट भी हो सकती है, एंगर भी आ सकता है। आई कैन फील इंसल्टेड ऑल्सो, आई मे फील इंसल्ट अदर ऑल्सो। इन दैट प्रोसेस ऑफ दैट कर्मा, दीज bugs, viruses will also be part of it. Whereas, ध्यान से सुना इस बात को, whereas when you are doing your karma, that process, without having attachment for the result, and still you are in the process with your full passion, energy, like a celebration, ये सेकंड हुआ, वो फर्स्ट हुआ, जब उन सब चीज़ों के साथ में हो। और ये अब किया तो आपने वही कर्म, लर्निंग प्रोसेस ब्रेन में चली। फ्यूचर में रिजल्ट तो चलो जो भी आएगा जो आएगा, इसकी तो हम बात अभी नहीं करूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होगा। कर्म बंधन की बात कर रहे हैं ना, ये कर्म बंधन को मैं आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको इतनी आसानी से कहीं मिलेगा नहीं समझने को। इसलिए आप यदि पूरी तरह से मेरे साथ हैं तो आज समझ जाएंगे इसको। तो इन दोनों को हमारे मन में क्या होता, हम जब कुछ भी करते हैं तो क्या बनता है, उसका हमारा एक प्रारब्ध बनता है, संस्कार बनता है, कि हमसे वो एक चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। इन द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर, इफ़ दिस विल अकर इन योर लाइफ, यू विल बिहेव और यू विल रिएक्ट फ्रॉम दैट लर्निंग जो आपने पूर्व में की थी, और आप वैसा कर दोगे। आपने जो सीखा है वो आप कर दोगे। आप आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। यहाँ पर यदि आपने ये आइडियल स्टेट से किया हुआ कि आपका फलों में कोई वासना नहीं है और कामनाओं में से रहित होकर कर्म किया है, तो उसके जो वायरसेस हैं, वायरसेस क्या हैं, राग द्वेष, इंसल्ट, फियर, एंगर, इनके प्रभाव आपकी उस रिकॉल वैल्यू में नहीं आएंगे इन द फ्यूचर। अदरवाइज दूसरे वाले जो केस है उसमें जिसमें आप इनमें बने रह गए हैं, आप राग द्वेष वगैरह में, तो ये वायरसेस भी साथ में आएंगे, और ये वायरसेस साथ आकर आपका अकल्याण, लोगों का अकल्याण कर देते हैं। मतलब उनको उसके साथ में उसकी इल इफ़ेक्ट्स भी साथ में आते हैं, और इल इफ़ेक्ट्स के साथ में मतलब कोई चीज़ एक इन्फेक्टेड वस्तु आपको मिलती है। आपकी की हुई मेहनत के बावजूद भी आपको क्या मिलती है, एक इन्फेक्टेड चीज़, एक बीमारू चीज़ मिलती है आपको, जो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो ये कर्म का बंधन है। तो कर्म के बंधन, और ये हमारे प्रारब्ध संस्कार हैं भाई, संस्कार ऐसे, प्रारब्ध ऐसे, आम भाषा में लोग कहते हैं भाई किस्मत ऐसी है। क्या भगवान ने ये पृथ्वी टॉसिंग द कॉइन के हिसाब से बनाई है? किसी को कुछ भी हो जाता है, गलत सही किसी नहीं। वॉट एवर यू गेट, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्मा ओनली, इट्स नॉट एनी वन एल्स। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसलिए मुझे भविष्य में अब मेरे होने वाले कर्मों से इस तरह की चीज़ें स्टोर ना हो, कर्म बंधन ना हो, इसका प्रयास
प्रत्येक मानव मात्र को करना चाहिए अपने भविष्य को, अपने आज को सुंदर बनाने के लिए। उसका एक ही मार्ग, कितना अच्छा मार्ग बताया उन्होंने निष्काम का योग का, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, कि आप फलों में वासना मत रखिए और कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त होइए। और इस ऐसा होते हुए भी कर्म में तेरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ना हो, उत्साह ना हो, की श्रद्धा ना हो, फिर भी तेरी श्रद्धा उत्साह से कर रहा है तो इसका तरीका क्या है? आप ये सोचें क्यों कर रहे हैं हम किसी भी कर्म को, क्यों कर रहे हैं? इस विश्व, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए, ईश्वर का कार्य करने के लिए, ये भावना रखिए। तो आप किसके लिए कर रहे हो? इतने बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे हो आप। कर्म तो वही कर रहे हो आप। पहली बात, जब ऐसा सोचोगे तो गलत कर्म तो करोगे नहीं, अच्छा ही कर्म करोगे। और अच्छा कर्म करोगे किसके लिए कर रहे हो? ऑल टुगेदर भगवान के लिए हुआ, ईश्वर के लिए। तो उसमें जो रिजल्ट मिलना है वो किसके लिए मिलना है? ईश्वर के लिए। तो वो जाने, जो परिणाम देना चाहे मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर लगाएं। यदि मुझे नियुक्त करना है भगवान को अपना कार्य कराने के लिए तो मुझे सद्बुद्धि दे। मैं तो लगी हुई हूँ, मैं तो लगा हूँ अपने कार्य करने में। आई एम चिल्ड, आई हैव नो रिग्रेट, आई हैव नो गिल्ट, आई सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। मुझे किस बात की चिंता? मैं क्यों सोचूं कि ऐसा मिला या नहीं मिला, ये हुआ? मुझे तो नहीं सोचना। मैंने कोई अपना काम करने के लिए तो नहीं किया, मैंने तो आपका काम करने के लिए किया। आपने नियुक्त किया, जैसा किया। हो सकता है ये आपका, मुझे जो परिणाम मिला है मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपनी तुच्छ बुद्धि से वही देख पाता हूँ जो लोग दिखाते हैं सामान। आपकी बुद्धि तो का, उसका तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आप बेहतर जानते हो सकता है आपने कुछ मार्ग सोचा है, इसलिए उन लोगों की नज़रों में ये नज़र आता है कि ये ओह दैट्स नॉट अ बिग सक्सेस, बट इट इज़ with reference to the small mind intellect of the people. But his intellect, her intellect, the God's intellect, no one can measure. After making your personality as per this theory of Nishkam Karma Yoga, it is what? It is his will, it is her will you are doing, because you have lived every moment with the happiness, celebration. अपना जो ईश्वर ने बुद्धि दी, मैं लगाते गए, मैं करते गए। उसके बाद वट एवर रिजल्ट इज कमिंग, वाई शुड आई फील अ गिल्टी फॉर अ मोमेंट? कल मैं मम्मी की कल या परसों वो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग जब मैं सुन रहा था, देख रहा था, वो अपना यूट्यूब में उनका आता है ब्रजवासी मंजू के नाम से। तो उसमें भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जाने वाले थे, सीता माँ, उन्होंने भी आग्रह किया कि मैं भी जाऊँगी। एक चल रहा था उसमें, बहुत, मैं पूरे उसमें डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत ही एक सुंदर एक कोट उन्होंने बताया। ध्यान से सुने इस बात को। आत्मज्ञानी मनुष्य जो होता है उसका सहज प्रसन्नता उसका स्वभाव होता है। सहज प्रसन्नता उसका स्वभाव होता है आत्मज्ञानी मनुष्य का। मतलब आत्मज्ञानी मनुष्य के जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ कुछ भी आती हैं, उसकी स्वाभाविक प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्नता उसका स्वभाव है। वो उसका स्वभाव है, मतलब वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। ये निष्काम कर्मयोगी क्या आत्मज्ञानी की श्रेणी में आता है? हाँ, आता है। आत्मज्ञान, आत्म स्वयं का ज्ञान, यही तो ज्ञान है। इस तरह से आप इस भावना से कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो वो वट एवर यू आर गेटिंग, उसकी कुछ प्लानिंग है। वो बाद में समझ में, ओ ये प्लानिंग थी, हमने तो सोचा ही नहीं था। यस, लोगों की बुद्धियाँ जहाँ पर है ना, सोचना बंद कर देती है ना, जहाँ सरेंडर कर दे, हाथ खड़े कर देती है, ईश्वर वहाँ से काम करना शुरू करता है। ईश्वर के लिए कोई भी ये रूल, देयर आर नो रूल्स फॉर द गॉड। ही और शी कैन डू any ways and means to make the things happen। तो इस तरह से तू क्या हो जाएगा? कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आप समझ गए ना, कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब समझ गए, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए। ये होना चाहिए, हमें ऐसे ही कर्म करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसी तरह से कर्म करने चाहिए, हर फील्ड में। बताइए ऐसा मनुष्य कैसा रहेगा? प्रसन्न ही रहेगा। तो उसकी देखभाल आगे आएगा, उसकी केयर कौन करेगा? भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, इस संसार में मेरा कोई नहीं है,
मैं किसी से कोई ऐसे, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अर्जुन से कहते हैं लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरा है और मैं उसका हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। कितना बड़ा आश्वासन देते हैं भगवान। फिर उन पर विश्वास होना चाहिए। किसके लिए कही उन्होंने ये बात? किसके लिए कही? किसके लिए? कौन है वो? क्या चीज़? भक्त के लिए। भक्त सबसे बड़ी उपाधि है। भक्त बनने की योग्यता तो हो। भक्त का मतलब जो कभी विभक्त ना हो, मतलब उसकी श्रद्धा कभी टूटे ना। लोगों की नज़रों में कहेंगे यार नहीं तो मज़ा नहीं आया यार, क्या ये रिजल्ट है इसका, ये क्या किया है। वो कहता है नहीं, मेरे भगवान ने दिया, प्रसाद दिया है, कोई कारण होगा इसका। वो तो सेलिब्रेट करता है, उसको मस्त रहता है। इतना वो विश्वास, अड़िग विश्वास, ऐसा वो भक्त है जो अपने अनुसार बनाए हुए रूल्स में, आसपास के लोगों के बनाए हुए रूल्स में वो फिट ना बैठे हो उसकी उस सफलता। इसका मतलब यह है कि तेरा विश्वास ही नहीं है भगवान, तू भक्त थोड़ी है, तू तो व्यापारी है। आपने ऐसा नहीं किया, आप मेरे नहीं, आप किस कैसे भगवान है? जो ऐसी बात रखे वो भगवान का भक्त हुआ क्या? वो तो व्यापार करता है, व्यापारी है वो तो। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा, इस बात से मालूम चलता है, अब वो कहते हैं अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ कि ये बढ़िया है। कौन सा? ज्ञान मार्ग। कर्मयोग में तो कर्म करने पड़ेंगे, ज्ञान की बातें सुनते रहो, उसी से काम हो जाए, ये बेस्ट है। उन्होंने नहीं सोचा कि ज्ञान मार्ग अच्छा है, कर्म में तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्या क्या होगा। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान समझ में आ गई, हो गया कल्याण, ऐसा सोच रहा था वो। समझ में नहीं है उसके बाद। तो उसने प्रश्न किया, जनार्दन निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। उसको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ये मांगते हैं क्या कि ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो, मुझे युद्ध करने की क्यों कह रहे हो? ज्ञान मार्ग बता दिया आपने, अच्छी बात है, बस इसी को ही चलने देते हैं। प्रश्न स्वाभाविक था भाई, क्योंकि यदि एक स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें बेटर कौन सा है क्या नहीं? और यदि आप नहीं करते इसका मतलब तो आप वास्तव में एक पथिक नहीं है, जाने वाले तो नहीं, अदरवाइज वो जाने वाला तो प्रश्न तो करेगा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्वाभाविक था और करना भी चाहिए, क्योंकि वो मार्ग पर आना चाहता था। तो आज के हम इस प्रकरण को हम एक काम करते हैं, अर्जुन के ये 2 श्लोक हैं, इनको पूरा करके आज कंक्लूड करते हैं, फिर अगले सेशन में लेंगे। हमने प्रस्तावना बना दी है, बहुत दिनों बाद तृतीय अध्याय प्रारंभ किया है, एक शुरुआत हो गई है। हाँ, तो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तात्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जनों पर, लोगों पर दया करने वाले, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा आपको ज्ञान योग बेटर लगता है तो केशव आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? उनको लगा कि कर्मयोग में भयंकरता है, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। कर ही जाओ, कर ही जाओ भाई, जिस चीज़ का आदमी चाहता है कि मैं करूँ, एक कंप्लीट तो हो भाई, ये हो गया काम पूरा। यहाँ फल की वासना वाला मत तो कर्म में ही करा है, उनको फिट नहीं बैठा है। क्योंकि अभी तक जो सोच थी, जो लोगों से जो आई है सोच, ये था कि भाई करोगे ये मिल जाएगा, आप खुश हो गए, ये किया ये हो गया, खुश हो गए, इस तरह से था। तो उनको लगा ये तो कुछ मामला बहुत ज़्यादा घोर है, भयंकर मामला है। तो यार कब तक करते रहेंगे कर्म, फल की कोई बात ही नहीं है, तो लगे ही रहो, बस लगे रहो। एक बार सोचो उस दृष्टिकोण से तो लगता है यार बात तो सही है, लगता है। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना, और कर्म करने में अश्रद्धा और नहीं हो, और फिर भी कर्म में लगे रहो, तो यार ये तो क्या हुआ ये तो। और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। निरंतर समर्पण किसमें? ईश्वर में। और योग पर दृष्टि, इसका मतलब क्या है? योग पर दृष्टि, अब आप समझने वाले होंगे तो आप तो समझ रहे हैं इस बात को। योग पर दृष्टि मतलब क्या है? योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। मैं क्लियर कर देता हूँ। योग मतलब किस, योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ना किससे? क्या इसको इससे जुड़ना, बुक को इस स्टैंड से, ईश्वर से मेरा जुड़ाव बना रहे, ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ रहूं, ये मेरा गोल है।
व्यक्ति का, मनुष्य मात्र का गोल क्या होना चाहिए? मेरा योग बना रहना चाहिए। योग लोग सीखते हैं, योग सीखते हैं ना, योग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो कि योग पर दृष्टि में रखते हुए कर्म में लगा रहे, मतलब जो भी मुझे काम करना है, कहीं मेरी और ईश्वर के बीच की दूरी तो कम नहीं करा रही है कोई चीज़। अब देख के देखो, कभी आपको जब डर लगता है तो सुख तो नहीं आता है क्या? कभी सोचो, इंसल्ट फील होता है उस समय, आप सोचो कि आप सुखी होते हो उस समय? होते हो क्या? नहीं होते हो। जब किसी चीज़ से एकदम अटैचमेंट हो जाता है उस समय, ये चीज़ तो चाहिए और ये अभी लगातार चाहिए, तो उस समय सुख होता है? सुख तो नहीं होता उस समय। तृप्ति कहाँ होती है? किसी से जेलस हो रही हो तो सुख होता है क्या? नहीं होगा। ये सारे वायरसेस हैं, सुख देते ही नहीं है। तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि मेरे जो सुख को, एक्चुअली सुख तो छोटा वर्ड है, मैंने पहले भी बताया था, आनंद, ईश्वर से जुड़ाव को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं उस योग को। तो आपके उस योग में थोड़ी सी भी कमी आए, सावधान। मेरा कर्म क्या है? मेरा गोल क्या है? मेरा योग बना रहना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी मुझे जो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स है, काम है, जॉब है, बिजनेस है, व्हाटएवर यू आर डूइंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब योग में दृष्टि रखते हुए कर्म करोगे ना, वो एक्चुअली वो आपकी चीज़ भी अच्छी होगी, आज भी, मतलब भविष्य में उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम देने वाला होगा, जो हो सकता है आपके और लोगों के समझ में आज ना आए। तो अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें कि निरंतर समर्पण के साथ योग व दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे, जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। तो अपनी लाभ हानि किस में? इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। ये आज का दूसरा श्लोक अपन कर देते हैं। तो उसने निवेदन किया, व्यामी श्रेणव वाक्येन बुद्धिम मोहे यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम वाप्नुयाम। आप इन मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। मोहित सी मतलब कन्फ्यूज सी करते हैं। का मतलब भाई, मोह में चले जाना मतलब सही क्लियर नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं कि आप तो यहाँ मुझे ज्ञान जो आप मुझे गाइड कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि मैं तो एक कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आप तो इसके लिए आए, मतलब मुझे यहाँ आप मुझे गाइड कर रहे हैं। अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए आप कि मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ, जो मेरे लिए बेस्ट हो, जिसमें मुझे मेरा परम कल्याण हो, मोक्ष मुझे प्राप्त हो, वो मुझे बताइए। दोनों में से कौन सा मार्ग मैं चुनूँ? इस पर श्री कृष्ण ने कहा। इसको हम अगले सेशन एपिसोड में लेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।